निर्दलीय विधायक अपने क्षेत्र को बदल सकता है? इस बार जाति पार्टी सारी नोट पर ना करे वोट। ऐसे बहुत सारे संस्थान में 2-2 लाख रुपए लिए जाते हैं, 3-3 लाख रुपए लिए जाते हैं। इन संस्थान में पढ़ाने के लिए आपको कितने पैसे देने पड़ते हैं? मैं पढ़ लिख कर सोचता हूँ कि सर जैसा सर कैसे कर रहे हैं, मैं भी सर के जैसा ही बनना चाहता हूँ। पढ़ाई से बहुत दूर जा चुकी थी, आप उसको पढ़ाना चाहते हैं? हर संभव। ये तो हमारे महनार विधानसभा क्षेत्र के भी नहीं है, ये बिहार के बच्चे हैं, हिंदुस्तान के बच्चे हैं। ये बिहार की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, जातिवाद और गरीबी। इसको दूर करना चाहिए जल्द से जल्द। 15 दिन तक सरकार को पता तक नहीं चलता है पटना की सड़कों पर पिटाते हुए। दारू बंद नहीं है कागज में। क्या समाज सुधारना चाहते हैं? क्या कमियां हैं तुम्हारे समाज में? कोई अगर फ्री में भी पढ़ने आए तो आप उस बच्चे को शिक्षा दीजिए। अच्छा पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं जो हमको बहुत समझ में आता है। पार्टी जैसा आदेश करेगी वैसे हम कार्य करेंगे। मुखिया से लेकर आपको एमओ और बीडीओ तक पहुंचता है कमीशन। मेहनत और इनका जो त्याग है इसके पाई पाई का हिसाब चुकाना होगा। ये मैं कर्जदार हूँ इन लोगों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। आज हम जिनके साथ आए हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नाम है विपिन मुखिया। मैथ मस्ती टीचर के नाम से विख्यात हैं और बच्चे जो हैं इनको बहुत पसंद करते हैं। एक ऐसा टीचर जिसने समाज को बदलने की मुहिम छेड़ रखी है। इस चीज़ को देखने आए हैं कि क्या टीचर में यूनिटी है या टीचर की सोच अलग है। हम अभी मसौरी में हैं और मैं कैमरामैन से कहूँगी कि चारों तरफ दिखाएं कैमरा कि बच्चे किस तरीके से इंतज़ार कर रहे हैं। उनकी जो दिली इच्छा है वो किस तरीके से अपने सर को देखने के लिए उनकी बेकरारी, ये है बेकरारी बच्चों की जो कई घंटों से इंतज़ार कर रहे थे विपिन सर की। और ये कुछ बच्चियां हैं जो वेट कर रही हैं अपने उस सर को विधायक बनते देखना कि हाँ, हमारे समाज से एक टीचर जो हमें शिक्षा देते हैं वो विधायक क्यों नहीं बन सकते। आप यहाँ आए हैं विपिन सर, विपिन मुखिया, अब विपिन विधायक ये तो जनता तय करेगी। जनता तय। बिल्कुल। आज आपको यहाँ बुलाया गया, मकसद क्या था? देखिए, मकसद साफ है कि छात्र और शिक्षक और जो नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं इनकी लड़ाई लड़ने के लिए आवाज़ की ज़रूरत है। तो एमएलए बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है मैम। एमएलए तो 243 हर बार 5 साल पर बनते हैं, सब चुन के आते हैं यहाँ पर। लेकिन हम लोगों की आवाज़ उठाने वाला उस सदन के अंदर कोई नहीं होता है जब छात्र रोड पर पिटाते रहते हैं। तो 15 दिन तक सरकार को पता तक नहीं चलता है पटना की सड़कों पर पिटाते हुए। आपने बीपीएससी वाला आंदोलन देखा ही होगा। जब छात्र योग्य होते हैं लेकिन उस योग्य छात्र को योग्यता के हिसाब से जब उनको जगह नहीं मिलता है तो इनकी लड़ाई लड़ने वाला कोई सदन में नहीं होता है। तो ये मुझे विधायक नहीं बनाने जा रहे और ये मेरे क्षेत्र के नहीं हैं। ये अपना जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं और जनप्रतिनिधि वो भी इनके क्षेत्र का हम नहीं। लेकिन सोचिए जो मसौढ़ी कहाँ है और महनार कहाँ है। आप इनके पेरेंट्स को क्या शिक्षा देना चाहते हैं कि कैसे जात पात की जो राजनीति के बिहार में वो किस तरीके से टूट पाए? मैं आज अपने बिहार वासियों को बस ये कहना चाहूँगा कि इस बार जाति पार्टी सारी नोट पर ना करे वोट। सारी नोट पे नहीं करे ना। क्यों नहीं करे? क्योंकि अक्सर लोगों को देखा जाता है, कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि जब चुनाव का वक्त आता है, जब वोटिंग का वक्त होता है तो उस रात ऐसी चीज़ें दिखने को मिलती है जो हमने कई बार दिखवाया भी है। तो ये 500 1000 के नोट कुछ, अब तो दारू बंद है आप जैसे कह रहे हैं। नहीं, हम तो कहे नहीं दारू बंद नहीं है। कागज में बंद तो है ना कागज में, लेकिन वो चीज़ दारू दिखती है जाती है। दारू और पैसे के बल वोट खरीदा जाता है, इस पे आप क्या कहें? मैं वही कह रहा हूँ कि इसी पर जो खरीदा जाता है और जब हम बिक जाते हैं, ये मेरा मताधिकार है और अपना अधिकार बेचा नहीं जाता है। जब हम बेच देते हैं तो फिर 5 साल तक रोना रोते रहते हैं। तो 5 साल तक न रोना पड़े, इसीलिए इस बार जब कहीं से भी अपना कैंडिडेट चुनिएगा तो चुनिएगा ऐसा जो व्यक्ति आपके समाज में मेहनत करने लायक हो, आपके साथ खड़ा होने लायक हो, आपके लिए लड़ाई लड़ने लायक हो। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है मैम जनता की आवाज़।
जो आपका आवाज बन सके। लेकिन आज जनप्रतिनिधि का स्थिति यह है कि वो अधिकारी और पदाधिकारी के सिर्फ दलाल बन के रह जाते हैं। तो ऐसे जब चुनिएगा तो वो मुर्गा नोट और वोट इसी पर करिएगा। एक निर्दलीय विधायक अपने क्षेत्र को बदल सकता है? काहे नहीं बदल सकता है? बदलने के लिए आदमी के अंदर जिगरा होना चाहिए। आप सिंपल बात है कि आप पार्टी से आप बन गए विधायक, आसान भी है, लोग यही चाहते हैं। खूब मेहनत करता है, फील्ड से ज़्यादा मेहनत करता है पार्टी कार्यालय, जो हमारा टिकट मिल जाए। अब टिकट ना भी मिले तो कर जुगाड़ लगाता है 5 करोड़ रुपया में। 5 करोड़ में अगर वो टिकट लेगा, 2-4-5 करोड़ क्षेत्र में खर्चा करेगा, तो 5 साल में 10 करोड़ का ब्याज सहित वापसी वसूली करेगा कि नहीं करेगा? तो ये सोचना होगा बिहार की जनता को। और अगर पार्टी के लिए कोई बन भी गया तो हम तो बड़े बड़े मंत्री सबका स्टेटमेंट सुनते हैं, और आप पूछता है कि आप तो मंत्री बन गए, अब कैसे काम करिएगा? तो कहता है कि जो पार्टी का आदेश होगा करेंगे। हम लोग पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, पार्टी जैसा आदेश करेगी वैसे हम कार्य करेंगे। यानी वह व्यक्ति यह नहीं कहता है कि जनता जैसे आदेश करेगी हम कार्य करेंगे। तो जनता जनप्रतिनिधि चुनता है, जबकि वह पार्टी भक्त हो जाता है। इस व्यवस्था को बदलना है। आपने कहा कि आप मुखिया हैं और 5 किलो अनाज आपके जो मुखिया, आप पूरे बिहार का उठा के देख लीजिए, और मेरे पंचायत में आप 5 किलो दे देते हैं अनाज। पूरे अगर 7 परिवार हैं, बांटते नहीं परिवार में 7 सदस्य हैं, 35 किलो मिलेगा। एगो कहा था, बदमाशी किया था, ओकर डीलर रद्द हो गया, 3 को मिलकर बांटता। डीलर आपने रद्द करवा दिया? काहे नहीं करवाएंगे, रद्द करवा दिए, डीलर रद्द हो गया। काम करना होगा। अब एक परिवार में 7 आदमी है तो पहले मिलता था 7 चौके 28 किलो, हम आए तो मिलता है 7 पचे 35 किलो। ये 7 चौके 28 किलो और 35 किलो में फर्क क्या है? ये 7 किलो का फर्क है। ये कहाँ 7 किलो का फर्क है हर परिवार का। ये जाता है कमीशन खोरी में, कमीशन खोरी में बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। मतलब कि पंचायत में भी कमीशन खोरी काहे है? नहीं कमीशन खोरी होगा? मुखिया से लेकर आपको एमओ और बीडीओ तक पहुंचता है कमीशन। वीडियो तक पहुंचता है। बड़ी बात कह रहे हैं आप। ये सब जगह की स्थिति है मैम। तो ये जो गरीब है, जिनको राशन कार्ड के जरिए एक प्रलोभन दिया जाता है और ये कहा जाता है कि देखिए भाई, हम तो 5 किलो अनाज फ्री दे रहे हैं, गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, नल जल लगवा दिए, आपने देखा होगा, नल जल घर घर में नल जल पहुंचवा दिया, और क्या चाहिए? 5 किलो अनाज फ्री। नल जल जो पहली बार लगा था ना, 7 निश्चय योजना पार्ट 1 में 33,000 करोड़ रुपया बर्बाद हुआ इस बिहार का। नल जल का स्थिति जाकर पूरे बिहार उठाकर देख लीजिए। एक तो आदमी को नल जल के चक्कर में चापाकल खत्म हो गया, अब नल जल भी खत्म है। इस हर जगह की स्थिति बहुत खराब है नल जल का। यहाँ आने से आपको क्या महसूस हुआ? बच्चों को देख करके आपको क्या लगता है कि ये बच्चे आपको स्पेशली देखने के लिए यहाँ खड़े हैं, और जिस तरीके से इनके खुशियाँ और इनकी तालियों की गड़गड़ाहट मैं सुन रही हूँ, इनमें कोई उम्मीद है कि हमारे सर मेरे पास आए हैं और हम, आपने कहा कि दुआ और प्रार्थना, तो ये बच्चे आपके लिए दुआ प्रार्थना? बहुत मैं लेट भी यहाँ पहुँचा हूँ, आपको पता होगा, लेकिन बच्चे पूरे के पूरे यहाँ बैठे इंतजार करते रहे हैं। हमारी बहनें, अब देख लीजिए लगातार बच्ची यहाँ स्टेज पर कि सर अब आएंगे अब आएंगे। मैं इनके क्षेत्र बात है, क्योंकि इन सर से पहले लोग मिल चुके थे और हाँ, ये सर हमारे कोचिंग में पहले आ चुके हैं, तो ये काम एक बार मैं आ चुका हूँ यहाँ जी। तो आपका नाम क्या हुआ? के सोनू। के सोनू। के सुन जी, आप एक शिक्षक हैं और समाज को बदलते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, और बच्चों को शिक्षा देने के बाद उसको शिक्षित भी कर देते हैं। कई क्षेत्र में बच्चे होते हैं, IAS IPS, टीचर, डॉक्टर, तमाम, लेकिन ये टीचर जो है वो नेता क्यों नहीं बन सकता? टीचर, आप भारत के इतिहास को देख लीजिए, आज़ादी की दौड़ में आप तमाम जितने भी क्रांतिकारी रहे हैं वे हम सभी के बीच बेहतर एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत हैं। उनसे बेहतर एग्जाम्पल और क्या देखा जाए। और समाज की आईना शिक्षक हैं और आगे भी चलकर एक बड़े जिम्मेवारी के लिए सर तत्पर हैं और शिक्षक समाज भी तत्पर है। ये इनके जो पेरेंट्स हैं, इन छात्राओं के जो पेरेंट्स हैं, छात्राओं के, आप उनको समझा पाने में सक्षम हैं कि हम भी टीचर है, जब हम समाज बदल सकते हैं तो हम राजनीति में भी आ सकते हैं? क्यों नहीं, आप तो देख ही रहे हैं। सही बोल रहे हैं, इनको आना चाहिए, इन ऐसे टीचर को राजनीति में। फीडबैक आपके बीच है मैम। ये हमें बताइए कि सर का साथ आप कैसे दे रहे हैं?
नवीन ये जो मुखिया हैं, इन्होंने एक मुहिम छेड़ रखी है समाज को बदलने की, अपने क्षेत्र से लेकर बिहार को बदलने की। तो इसमें आप अपने कोचिंग संस्थान से जिस तरीके से आपने इनको आज आमंत्रित किया, आपका मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि शिक्षक समाज से एक बड़े लेवल पे नेतृत्व करता हम लोगों के बीच हों, जो तमाम परेशानियां छात्रों के बीच में आती है। और कई बार देखा गया है कि शिक्षकों जैसे कुछ भी होता है तो कोचिंग को बंद करा दिया जाता है प्रशासन की तरफ से। ऐसा लगता है कि शिक्षक कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि ये लोग कमज़ोर हैं। तो एक बड़े स्तर पे जब नेतृत्व करता होंगे, मजबूती के साथ बातों को पेश करेंगे, तो निश्चित और सकारात्मक परिणाम हम लोगों के समाज में देखने को मिलेगा। देखिए, ये वो टीचर हैं जो समाज बदलते हैं, और मैं बच्चों से भी पूछूंगी इनकी राय, लेकिन पहले हम चाहेंगे कि इनको सम्मानित कर दिया जाए। जिस तरीके से आप शिक्षा दे रहे हैं, पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रवीण कुमार हुआ परवीन कुमार जी, डायरेक्टर इससे पीको रहे हैं। और हम तो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को मैंने हमसे जितना हो सके उतना ऊपर उठा सके समाज के लिए। समाज को मतलब जो अब निचली पीढ़ी थी, जो पढ़ाई से बहुत दूर जा चुकी थी, आप उसको पढ़ाना चाहते हैं, हर संभव उसको वो जगह देना हर चाहते हैं। संभव प्रयास कर रहे हैं। जो गरीब से गरीब वर्ग के हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, कितना पैसा लेते हैं? पैसा जितना दे दे कोई अति नहीं है। कोई अगर फ्री में भी पढ़ने आए तो आप उसको उस बच्चे को शिक्षा दीजिए। ढेर ऐसा बच्चा है, लगभग 15% बच्चे ऐसे हैं जिनके मैंने माता पिता नहीं है। आप क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? हम फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं। फिजिक्स मैथ पढ़ाते हैं, बच्चे समझ जाते हैं? पूछ लीजिए। आप लोग समझ पाती हैं? कैसे है? बहुत अच्छा है। कैसे है? बहुत अच्छे टीचर हैं। समझा पाते हैं? यस मैम। अच्छा लगता है इनसे पढ़ना? यस मैम। तो ये जो मुहिम आपने छेड़ा है, ये कितने सालों से है ये संस्थान आपका? 2021 से है, लॉकडाउन के बाद खुले हैं। 4 साल, लॉकडाउन के बाद खुला है। चौथा साल है। क्या सोचा था कि पहले नौकरी करेंगे कि बच्चों को घर शिक्षित का करें? प्रेशर तो ऐसे नौकरी के लिए है। लॉकडाउन की स्थिति में बहुत ही हालत ख़राब हो गया था, लेकिन फिर सोचे कि उससे काम नहीं चल गया। मेरा शिक्षा के प्रति थोड़ा सा अलग लगाव है। हम सोचते हैं कि जो गरीब से गरीब बच्चा है उसको शिक्षित किया जाए। आप अपना एड्रेस बता दीजिए। मेरा ऐसे घर हुआ मसौरी में गांव है देवता, मसौरी कोर्ट हॉल के पास है, और पटना जिला में पड़ता है। पटना जिला जी। देखिए, ऐसे तमाम लोग हैं जो गरीबी में अपने आप को शिक्षित करने के बाद बच्चों को शिक्षा देते हैं। मैं बच्चों से भी पूछूंगी, नीचे बहुत सारे बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, ये आने वाले भविष्य है हमारे यहाँ के। हो सकता है इसमें कोई डीएम बने, कोई एसपी बने, हो सकता है कि कोई डॉक्टर बने और हमारा इलाज करे। ये हम कह नहीं सकते, हम बच्चों से भी जानना चाहेंगे। ये बताइए, कैसे पढ़ाते हैं यहाँ जो इंस्टीट्यूट है, आप आती है पढ़ने के लिए, पैसा कितना लगता है? 2000। 2000। कितने साल का? 1 साल का पूरा। 1 साल का, यानी अच्छा। कैसे पढ़ाते हैं आपके टीचर? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में आता है? बहुत समझ में आता है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। बहुत। और बहुत बड़े संस्थान में जाती तो क्या इतने पैसे में आप पढ़ लेती? नो मैम, नो मैम, इतने वैसे में नहीं पढ़ पाते। सर बहुत अच्छे से हम लोग को पढ़ाते हैं। नहीं समझ में आता है तो बार बार हम लोग को समझाते बोलते, अगर नहीं समझ में आए तो रिटर्न पूछ लो, हम बता देंगे, लेकिन बढ़िया से पढ़ के जाने का। कब से पढ़ रही हो यहाँ? मैम हम जनवरी से पढ़ रहे हैं यहाँ पे, 10th क्लास में हम। यस मैम। दिमाग में आ जाता है? बहुत आ जाता है। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सर मैथ पढ़ाते हैं और फिजिक्स, ये सब पढ़ाते हैं। देखिए, मैं बच्चों से पूछूंगी, यहाँ कौन से क्लास में हो? मैम हम 12th क्लास में है। 12th में हो? यस मैम। क्या पढ़ रही हो? मेरा बायो है। बायो है? यस मैम। कैसे पढ़ाते हैं? मैम हम 12th में पढ़ रहे हैं, और 9th से लेकर 12th तक मतलब हमको लगता है कि एकदम मतलब हमको ऐसा फिजिक्स पढ़ाते हैं जो हमको बहुत समझ में आता है, और बहुत ज़्यादा, बहुत ईजिली, और मतलब मक्खन जैसा होता है ना वैसा। मक्खन जैसा पढ़ाते हैं? मतलब सब कहता है कि ये सर बहुत मारते हैं फिजिक्स वाले,
लेकिन मारते तो असर करता है, बहुत असर करता है। ऐसे बहुत सारे संस्थान में 2-2 लाख रुपए लिए जाते हैं, 3-3 लाख रुपए लिए जाते हैं। इस संस्थान में पढ़ाने के लिए आपको कितने पैसे देने पड़ते हैं? 6,000 5,000। इससे हम लोग को बजट नहीं, उतना बजट नहीं जाता है, बस हाई लो पे जाते हैं हम लोग जहाँ ज़्यादा ऊपर नहीं जाते हैं, नीचे ही रहते हैं बस। आप क्या बनना चाहते हैं? हम भी आर्मी बनना चाहते हैं, आर्मी बनना चाहते हैं। आर्मी। आप क्या बनना चाहते हैं? हम नीट की तैयारी करना चाहते हैं। तैयारी करते जी हैं। डॉक्टर बनना चाहते हैं? जी डॉक्टर बनना चाहते हैं, फिजिशियन। मेहनत कर रहे हैं? मेहनत तो कर रहे हैं, अभी कितना देर पढ़ लेते हैं? 6 घंटा भी फिलहाल पढ़ लेते हैं मिला 6 के। घंटा। लगता है कि ज़्यादा है कि कम है? अभी कम है और बढ़ाना पड़ेगा हल्का। इसलिए आप 6 घंटा मोबाइल से दोस्ती रखी है? नहीं उतना कम चलाते हैं, उतना यूज़ नहीं करते हैं। मोबाइल से दोस्ती रखोगे तो कैसे आप नीट क्लियर करोगे? अभी तो पढ़ते ही मोबाइल से ही है। मतलब ये सर कैसे पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, 10th भी इन्हीं से पढ़े हैं। हाँ 10th। संस्कार भी देते हैं सर? देते हैं संस्कार। संस्कार भी देते हैं। ठीक है। कौन से क्लास में हो? 12। सारे 12 के बच्चे हैं? यस मैम। क्या है, तुम क्या बनना चाहते हो? मैं पढ़ लिख कर सोचता हूँ कि सर जैसा सर कैसे कर रहे हैं, मैं भी सर के जैसा ही बनना चाहता हूँ। मतलब शिक्षा देना चाहते हो बच्चों को? शिक्षा दे के होगा क्या, बताओ? शिक्षा देके वही देश का बदलाव होगा और क्या। क्या समाज सुधारना चाहते हैं? क्या कमियां हैं तुम्हारे समाज में? मैम पहला बात है जातिवाद। जातिवाद? हमारे देश में जातिवाद, बिहार में। आप आए हो, बहुत सारे जात के बच्चे होंगे। यस मैम। पहले और अब में क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है, जैसे पहले था अभी भी वैसे ही है। मतलब अभी भी आपको जहाँ जाते हो, जहाँ मतलब जाते हो वहाँ कुछ भी मतलब नोटिस भी भेजना रहता है, इसलिए जहाँ जाओ जहाँ पैसा ही रहता है। नहीं, जात के बारे में आपने कहा यस मैम। कि कोई छोटा जात है, कोई बड़ा जात है, तो क्या आपके साथ ऐसा होता है? नहीं हमारे साथ नहीं होता, किसी और के साथ होता है। होता है, आपने देखा है? देखा है, आज की डेट में आज भी देखे हैं। विश्वास नहीं हो रहा है? होता है मैम, गाँव में होता है। कौन जाता है? यस कौन जाता है? ओबीसी। ओबीसी में आप कौन जाते हैं? ओबीसी। हम छात्रों से जात इसलिए पूछ रहे हैं, छात्रों से जात नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन हमारा एक मकसद है कि बिहार में जात की राजनीति बहुत होती है और कहीं ना कहीं ये बच्चों का भविष्य आप देख रहे हैं कि इसी अंधकार में डूब जाती है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, जातिवाद और गरीबी। इसको दूर करना चाहिए जल्द से जल्द। 1-1 रुपए जोड़ के बच्चे जो है वो विपिन मुखिया के क्या लगता है ये बच्चे 1-1 रुपया जोड़ के आपके झोला में रख रहे हैं? इसको थैला बोलते, इसको हम खोइचा बोलते हैं। शगुन है ये मैम, ये आपको शगुन दिया गया है? शगुन दिया गया है क्योंकि ये बच्चे कमाते भी नहीं हैं, लेकिन वो आपको जीतना देखने चाहते इनकी हैं। दुआ है। ये तो हमारे महनार विधानसभा क्षेत्र के भी नहीं है, ये बिहार के बच्चे हैं, हिंदुस्तान के बच्चे हैं। ये चाहते हैं कि हम विपिन सर से उम्मीद करें कि बदलाव हो। मैं कैमरामैन से कहूंगी कि देखिए खोइछा दिया जाता था, ये देखिए, और इस खोइछे को भरा गया है। और देखिए ये बच्चों का प्यार है, वो छात्र छात्राओं का प्यार है जो इनके लिए उभरा है। सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि ये कमाने वाले बच्चे नहीं हैं, ये पेरेंट्स के अंदर आते हैं। और उसके बाद ये 17 साल से भी कम उम्र के बच्चे हैं जो आपके लिए मर रहे हैं। ये अभी आपको कहीं के प्यार तो- करते हैं, 5 घंटे से आपका इंतजार कर रहे थे। क्या लगता है ऐसी खुशी देख करके, इस बच्चों का प्यार देख? ये इनका मेहनत और इनका जो त्याग है, इसके पाई का हिसाब चुकाना होगा। ये मैं कर्जदार हूँ इन लोगों का, भावुक हो गए। मैं कर्जदार बन गया इनका। ये दुआ है, इनकी दुआएं हैं। बिल्कुल देखिए ये इनकी दुआएं हैं और ये भावुक हो चुके हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से बच्चे ने 1-1 रुपए जमा करके सर को देते हैं। शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए एक शिक्षक समाज को बदल सकता है, तो एक शिक्षक अपने क्षेत्र को भी बदल सकता है, अपने बिहार को भी बदल सकता है। ये हैं विपिन मुखिया, मैथ मस्ती के टीचर। आप देख रहे थे देशवा न्यूज और सभी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को देखना ना भूलें। तमाम खबरें इस ब्रेक के बाद आपको देखने को मिलेगी। धन्यवाद।